तो अगर कोई बोलता है तो उसको बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम विधायकों के खिलाफ बोलना, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलना, कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि भाई ये जो है कर रहे हैं बीजेपी के लिए काम। पूरे जनपद सहारनपुर ही नहीं, जी। पूरा हिंदुस्तान आज इमरान मसूद साहब को जानता है। इमरान मसूद साहब धुरी बने हुए हैं। यहाँ की राजनीति विपक्ष की उनके चारों तरफ घूम रही है। कितने चुनाव हारे, लेकिन हर बार हमने देखा कि दो गुनी ताकत से अगले दिन हारने के बाद पब्लिक के बीच में खड़े रहे। ऐसा कोई नहीं कर पाया, लेकिन लाइन आपको उनसे लंबी खींच के दिखानी पड़ेगी जनता को। जनता के सामने उनसे बड़ी लाइन आप खींच देंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो इमरान मसूद हैं। सहारनपुर में इमरान है। इमरान है, इसीलिए इमरान है। और ये सब जनता नहीं बनाया इमरान मसूद को। अगर इमरान मसूद बनाया तो वो जनता नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी? आपको लगा ऐसा कि भाई यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, अब जाएंगे अपने कांग्रेस में ही इमरान मसूद साहब के साथ? नहीं, देखिए, मैं पहले भी मेरा मन नहीं था, लेकिन समाजवादी लोग मान जाएंगे भाई। मैं कहते हैं कि हमारी वोटों से ही तो एमपी बने हैं। हमारी तो मांग है ये, बाकी तो हाईकमान पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ करते हैं। लेकिन जो गठबंधन के कैंडिडेट होंगे उनको ईमानदारी से जिताने का काम करेंगे। सहारनपुर की राजनीति को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्व विधायक मसूद अख्तर जी से, क्योंकि आजकल बड़ी राजनीति गर्म हो रही है और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के नेता बन गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस सारी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत टीटीसी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का, टीटीसी न्यूज़ का, कि आप आए। विधायक जी, राजनीति बड़ी गिरावट पर है, राजनीतिक स्तर बड़ा गिरावट पर है जिला सहारनपुर। आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। देखिए, तो राजनीति में चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीति बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इसमें हम सबको, मैं तो सबसे यही कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि हमें सबको, चाहे कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको अपने बोलने में मतलब एक गरिमा रखनी चाहिए और किसी के बारे में भी कोई अनर्गल नहीं बोलना चाहिए। अपनी पार्टी के लिए, अपना उसके लिए बोले तो इस तरह का मैं नहीं समझता कि ये सब अच्छी बातें हैं। ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी में है, आरोप प्रत्यारोप थोड़ा मान सम्मान में लगना चाहिए। मान सम्मान के साथ होना चाहिए। अगर कोई बात हो, देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन वो गरिमा में होने चाहिए। वो उससे बाहर होकर के कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कारण क्या मानते हैं? अभी अखिलेश यादव जी की लहर है और कह रहे हैं कि अब की बार पीडीए सक्सेस हो जाएगा, 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप लोग क्यों छोड़ कर गए हैं जब आपको लग रहा था कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो पहले भी कांग्रेस में ही थे। बीच में कुछ टाइम के लिए ऐसा आया कि हम समाजवादी में गए और हमारे नेता इमरान मसूद साहब ने डिसीज़न लिया, तो हमें उनके साथ रहना था, तो हम गए कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर घर वापसी हो गई, उनकी भी और हमारी भी। तो इसमें तो सब चलता रहता है, तो इसमें कोई बात नहीं। और फिर गठबंधन है, चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि गठबंधन रहेगा, फिर मिलके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपके नेताजी तो गठबंधन को लेकर खूब बड़े बड़े बयान देते हैं विधायक जी। नहीं, उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई जिससे गठबंधन को ठेस पहुँचे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम अपनी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन में भी अगर जो सीटें समाजवादी पे जाएंगी, जो सीटें हमारे पास आएंगी, हमें तैयारी तो सब पर करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एक दूसरे को फ़ायदा नहीं हम पहुंचा पाएंगे। ये उन्होंने कहा है कि हमारी 7 सीटों पर तैयारी है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हम अपने हाईकमान के खिलाफ जाएंगे। जो हाईकमान तय करेंगे उस पर। लेकिन ये जरूर कहा है मसूद अख्तर जी कि भाई मेरा प्रत्याशी इस विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ेगा। देखिए, ये कई बार ऐसा होता है कि आदमी, आज वो एमपी हैं, कोई इस तरह मेन स्ट्रीम में है, कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में है। कांग्रेस के 6 एमपी में से एक एमपी हैं यूपी में, और एक मुस्लिम, अकेले मुस्लिम हैं जो यहाँ से यूपी से हैं। तो ये सब बातें कहनी पड़ती हैं कि भाई हम अपने 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी 7 सीटों पर लड़ाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हाईकमान के खिलाफ हम जाएंगे। हाईकमान, उन्होंने यही कहा है हमेशा कि हाईकमान जो तय करेंगे हम उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो काम करते हैं ये बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान के लिए अगर बोल रहा है तो उसको बताते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये क्या मुसलमान की आवाज़ अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और उन मुद्दों को, मुसलमान के मुद्दों को इन्होंने हमेशा मुखरता से उठाया है, तो ये कहाँ से हो गया कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी यही कहा जाता है। वो अगर मुसलमानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं तो उनको भी यही कहते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज अगर इमरान मसूद साहब जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वक्फ का मुद्दा हो या संबल का मुद्दा हो या फिर यहाँ ये कलेक्ट्रेट की मस्जिद का मुद्दा हो, इस पर किसने अपनी आवाज़ बुलंद की? इमरान मसूद साहब ही बोल रहे हैं और तो कोई विपक्ष का बोला नहीं है। तो अगर कोई बोलता है तो उसको बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब ये उनकी बात है, वो उनका अपना सोच है, वो जो चाहे बोलें। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि अगर कोई जनता के मुद्दे उठाए, और सिर्फ मुसलमान के ही नहीं, इमरान मसूद साहब सेकुलर नेता हैं, हिंदू मुसलमान सबका, अगर कोई हिंदू भाइयों का भी कोई मुद्दा है तो उसको भी इसी तरह से प्रमुखता से उठाने का काम उन्होंने हमेशा से किया है और करते रहेंगे। लेकिन मुस्लिम विधायकों के खिलाफ बोलना, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलना, कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि भाई ये जो है कर रहे हैं बीजेपी के लिए काम। नहीं, उन्होंने किसी मुस्लिम विधायक के खिलाफ नहीं बोला। मुझे तो नहीं लगता को टारगेट पर लेते हैं, उमर अली खां को टारगेट पर लेते हैं। कभी उन्होंने किसी को टारगेट पे नहीं लिया। बताइए कब लिया? अभी शायद आप 18 तारीख के बारे में, जो दिशा की मीटिंग हुई उसके बारे में शायद आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, कभी भी नहीं किया। कभी भी अगर आप उसकी तह में जाएं, कोई भी मुद्दा रहा हो, कभी भी आशू मलिक जी के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला, कभी भी उमर अली खान साहब के खिलाफ नहीं बोला। अगर आप उसकी तह में जाएं और अगर आप खाली वो सुन लें तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आप तहत पे जाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि नहीं, उन्होंने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। अब तो उनके दामाद जो पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी में, भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के एजेंट है, इस तरीके की कह रहे हैं। देखिए, अब वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से जो उन्होंने बोला है वो ठीक ही बोला होगा। ठीक ही बोला होगा, फिर आप भी मानते हैं कि वही है? नहीं, मैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो कहा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से। भाई, जो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं तो उसको सही समझ करके बोलूँगा ना। अब ये तो लोग देखेंगे, ये तो लोगों का नज़रिया है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या वो अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं। वो तो अपनी पार्टी के लिए आदमी को काम करना, तो वो कहाँ से बीजेपी के लिए काम करना हो जाएगा? मतलब कोई भी मुद्दा आप ऐसा मुझे एक बता दीजिए जिससे ये लगता हो कि वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप बता दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर एक मुद्दा ऐसा हो तो फिर बता देंगे। बिल्कुल, आप बताइए कोई मुद्दा अगर ऐसा हो जिससे ये लगता हो उनके एक्ट से कि उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप बताइए। देखिए विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक हैं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में तो बोलना चाहिए ना कि भाई देखिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मुस्लिम विधायकों के खिलाफ बोलते हैं, खासकर आशू मलिक के खिलाफ भी बोलते हैं, उनकी विधानसभा में जाकर और बैठ में भी। नहीं, मैंने कहा ना कि उन्होंने कभी खिलाफ नहीं बोला, ना आशू मलिक जी के लिए खिलाफ बोला, ना उमर साहब के लिए खिलाफ बोला, कभी खिलाफ नहीं बोला। अभी उनके दामाद जी समाजवादी पार्टी में आए हैं, वे कह रहे कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमें लगा कि भाई ये तो जो है इनकी विचारधारा बदल गई है। अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने कभी उनके लिए भी खिलाफ नहीं बोला। इतना ज़रूर उन्होंने कहा है कि भाई मुस्लिम की आवाज़ को उठाना चाहिए, आज़म खान साहब के लिए उनको बोलना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा तो कोई बात नहीं कही उनके खिलाफ जिससे लगता हो कि ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा बोला। ऐसा नहीं बोला, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। अब इनके देखिए, आप भी परिवार के लोग हो सांसद साहब के, अब जो है परिवार टूट गया है। अब परिवार, कहीं लगता है कि इमरान मसूद जो है कमज़ोर हो जाएंगे जिला सहारनपुर में? देखिए, ये तो साफ है, पूरे जनपद सहारनपुर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज इमरान मसूद साहब को जानता है।
जिस तरह से जनता के मुद्दों को वो सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं, उनको भी सब जानता है। और आज मैं आपको बताऊं थोड़ी सी राजनीति, जब आपने ये सवाल कर ही दिया है, देखिए आज इमरान मसूद विपक्ष की मेन स्ट्रीम में है, इसलिए जितने भी सत्ता के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे इनके पीछे लगे रहते हैं। आज हर कोई ये चाहता है विपक्ष का कि, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो अप्रोच करते हैं कि इमरान मसूद हमें चुनाव लड़ा दे विधानसभा का, लेकिन वो उनके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दिन में इमरान मसूद साहब के खिलाफ बोलेंगे और शाम को पैगाम पहुंचाएंगे कि हमें अपने साथ लगाकर, हमें अपने साथ रह कर के हमें विधानसभा चुनाव लड़ा दें। ऐसे भी लोग हैं जो रोज उनकी बुराई करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो कभी कभी देख लेता हूँ सोशल मीडिया, तो उस पर बुराई करेंगे लेकिन चाहेंगे कि इमरान मसूद हमें विधानसभा चुनाव लड़ा दे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? राजनीतिक परिवार में कोई राजनीतिक परिवार, देखिए राजनीतिक परिवार जो की डेफिनेशन अलग होती है, थोड़ा सा खून के रिश्ते से अलग होती है। राजनीतिक परिवार वो होता है जो हमारे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और अगर हमारा सगा भाई भी, हमारा सगा खून भी हमारे साथ नहीं है तो वो हमारा परिवार नहीं होता। परिवार होता है लेकिन राजनीतिक तौर पर वो राजनीतिक परिवार उसे कहा जाता है जो हमारे साथ कंधे से कंधा, हर हमारे सुख दुख में जो हमारे साथ खड़ा है। यहाँ की राजनीति आज इमरान मसूद साहब धुरी बने हुए हैं। यहाँ की राजनीति विपक्ष की उनके चारों तरफ घूम रही है। अगर मैं आपको थोड़ा पहले से बताऊं, आज़ादी से लेकर के अब तक का 2 मिनट में मैं आपको बताता हूं, जितना मुझे थोड़ा सा, जब मैंने होश संभाला और थोड़ा सा ये समझने लगा कि भाई राजनीति क्या होती है। मेरी पैदाइश 1962 की है, लगभग 10-12 साल का मैं 77 में, थोड़ी सी मुझे जब समझ आई तो 2 परिवार ऐसे थे यहाँ जिनके लिए हम अपने बड़ों से जब कभी ऐसे बैठे रहते थे, और हम भी बैठ जाते थे और बड़े डिस्कशन करते रहते थे अपने पापा से ख़ास तौर से, तो स्वर्गीय अजित प्रसाद जैन जी और स्वर्गीय ठाकुर फूल सिंह जी, वो 2 ऐसी शख्सियत रही हैं जिनका ताल्लुक़ सहारनपुर से रहा है, जिन्होंने स्वर्गीय अजित प्रसाद जैन जी ने सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं, उन्होंने सहारनपुर का नाम राष्ट्रीय लेवल पर चमकाने का काम किया है। वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री रहते हुए केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और केरल के गवर्नर भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, जिन्होंने सहारनपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम किया है। तो उनके बारे में हमने बहुत सुना है। ठाकुर फूल सिंह जी, जो शुरुआत में देवबंद सीट से, आज उन्हीं की ये देन है कि आज भी देवबंद विधानसभा ठाकुरों के नाम से, ठाकुरों की विधानसभा के नाम से जानी जाती है। और आज़ादी से लेकर अब तक अगर 20 बार चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो लगभग वहाँ 14-15 बार ठाकुरों ने प्रतिनिधित्व करने का काम किया है उस विधानसभा से। बीच में 2-3 बार मुस्लिम विधायक भी रहे और गुजर भी विधायक रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ ठाकुर विधान। आज भी देवबंद विधानसभा को उनके नाम से, उनका रनखंडी में शायद उनका स्थापित किया हुआ स्कूल है जो उनके नाम से जाना जाता है। तो ये 2 शख्सियत ऐसी रही हैं जिन्होंने बहुत साफ़ सुथरी, चूँकि हमें होश नहीं था उस वक़्त का, हमने तो अपने बड़ों से सुनने का काम किया है, ऐसी शख्सियतें रही हैं जिन्होंने प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर सहारनपुर के नाम को चमकाने का काम किया है। उनके बाद फिर ये काजी परिवार, मरहूम काजी रशीद मसूद साहब, वो फिर यहाँ की राजनीति का केंद्र वो बने रहे लगातार बहुत सालों तक। 9 बार MP रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो धुरी बने रहे। और उस विरासत को आज इमरान मसूद साहब ने संभालने का काम किया और बखूबी संभाल रहे हैं। उसी तरह से जैसे रशीद मसूद साहब हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर के हमेशा चलने का काम किया है, वही आज इमरान मसूद साहब कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब
जलते हैं, जाहिर है भाई, जो मेन स्ट्रीम में रहेगा उससे तो लोग जलेंगे। आज हर कोई ये चाहता है कि इमरान के साथ जा कर के हम भी विधायक बन जाएं, लेकिन वैसे ऐसे काम भी तो करो, उनके लिए लॉयल भी तो बनो। सबसे पहले तो लॉयल बनो, तब जाके बात करना। वैसे तो हम खिलाफ बोलेंगे मंचों पर, और वैसे चाहेंगे कि हमें इमरान मसूद विधायक बना दे। बहुत विधायक बनाए इस परिवार ने, सबके सामने एमपी भी बनाए, विधायक भी बनाए, बहुत बनाए। और आज भी अगर सहारनपुर में विपक्ष की धुरी अगर कोई बने हुए हैं, यहाँ की केंद्र अगर बने हुए हैं राजनीति का, तो वो एमपी इमरान मसूद साहब हैं। इसलिए सबको लगता है कि भाई, इसलिए सब इनके खिलाफ इकट्ठा होते हैं हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब लोग इमरान मसूद साहब के खिलाफ होते हैं। और इससे उनकी शख्सियत का पता लगता है कि वो कितने बड़े नेता हैं। देखिए विधायक जी, एक सवाल ये भी है, आप लोग कहते हैं कि टिकट दिलाने वाले इमरान, कांग्रेस में लाने वाले इमरान मसूद, जिताने वाले इमरान मसूद, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई आपके लोगों को भी इस चीज़ से जो है ठेस पहुंचती है कि भाई मसूद अख्तर जी का भी तो अपना खुद का वोट है? ये बहुत सवाल आते हैं हमारे। नहीं, देखिए, बहुत लोगों ने कोशिश की कि हम भी इमरान मसूद साहब की तरह मेन स्ट्रीम में आए सियासत की, जी जी, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। उनकी तरह काम भी तो करना पड़ेगा ना। वो कितने चुनाव हारे, लेकिन हर बार हमने देखा कि दो गुनी ताकत से अगले दिन हारने के बाद पब्लिक के बीच में खड़े रहे। ऐसा कोई नहीं कर पाया। अगर ऐसा कोई करेगा उनकी तरह, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी उनकी तरह बन जाए या उनसे आगे निकल जाए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लाइन आपको उनसे लंबी खींच के दिखानी पड़ेगी जनता को। जनता के सामने उनसे बड़ी लाइन आप खींच देंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन चाहते सब हैं, लेकिन कर नहीं पाता है कोई। जितनी एनर्जी के साथ वो लगातार कितने चुनाव हारे। 2007 में वो निर्दल एमएलए बने थे, जनता ने बनाया था उन्हें। उसके बाद लगातार वो चुनाव हारे, चुनाव लड़े और चुनाव लगातार हारे। लेकिन हमने हमेशा देखा कि अगले दिन दो गुनी ताकत के साथ जनता के बीच में खड़े होते हैं। तो इसलिए वो इमरान मसूद हैं। सहारनपुर में इमरान है, इमरान है, इसीलिए इमरान है। और ये सब जनता ने ही बनाया इमरान मसूद को। अगर इमरान मसूद बनाया तो वो जनता ने ही बनाया। अपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी? आपको लगा ऐसा कि भाई यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, अब जाएंगे अपने कांग्रेस में ही इमरान मसूद साहब के साथ? नहीं, देखिए, मैं पहले भी मेरा मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी इमरान भाई के साथ। जब इन्होंने डिसीजन ले लिया तो हमने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। तो पहले भी मन नहीं था। अब उन्होंने कहा कि भाई वापस आ जाओ, तो 24 में जब लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, तो हम आ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमारे बड़े भाई है मसूद अख्तर जी, जब चाहेंगे जब ले आएंगे पकड़ के। देखिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और ऐसा नहीं है मेरे से, अब पता नहीं क्या है उन मोहब्बत में, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए के लोग ही नहीं, हर पार्टी के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इवन बीजेपी के लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। चूँकि मैंने कभी नेगेटिव राजनीति नहीं की, मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। और हमेशा बड़ों से अपने यही एक बात सीखी है कि पॉजिटिव राजनीति करो, भले कुछ मिले या ना मिले। लेकिन कभी मैंने नेगेटिव राजनीति ना कभी करी है, ना कभी करूँगा। इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं, और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उनके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है, और उनके लिए मेरे दिल में जगह है। जो लोग जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मैं उनको उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उन सबको उससे ज़्यादा इज़्ज़त दूँ। गठबंधन में कितनी सीटें मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को अबकी बार? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ हमें 7 की 7 सीटें मिल जाएं सहारनपुर की। हमारी तो ये कोशिश है भाई। और ये जायज़ भी एक तरह से इसलिए है कि 6 एमपी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। यहाँ तो जहाँ जहाँ कम से कम एमपी हैं, तो वहाँ ये हमारे हाईकमान को, दोनों को, समाजवादी के जो हमारे हाईकमान है वो भी, और कांग्रेस के हाईकमान भी, उनको ये तय करना चाहिए स्ट्रेटजी में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे एमपी हैं वहाँ उनको दे दो। बाकी पूरा प्रदेश पड़ा है, मिलजुल करके काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन समाजवादी लोग मान जाएंगे भाई? मैं कहते हैं कि हमारी वोटों से ही तो एमपी बने हैं। हमारी तो मांग है ये, बाकी तो हाईकमान पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ करते हैं।
जहाँ जहाँ करेंगे हम एक्सेप्ट है, हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन जो गठबंधन के कैंडिडेट होंगे उनको ईमानदारी से जिताने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब राहुल गांधी जी को, इमरान भाई को मजबूत करने का काम करेंगे। मसूद अख्तर जी की चॉइस कौन सी विधानसभा है? देहात से तो आप विधायक बन गए थे, आपने मेहमान के लिए सीट भी छोड़ दी थी ठीक है, फिर आरोप प्रत्यारोप खूब लगे, अब की बार मेहमानबाजी करेंगे, फिर मेहमान वाली सीट पे चुनाव देखिए, लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये हमारे हाईकमान पे डिपेंड है, हमारी उसमें कोई चॉइस नहीं है। हमारे हाईकमान पे डिपेंड है वो कौन सी सीट देंगे, और फिर जो सीटें मिलेंगी उनमें से फिर पार्टी तय करेगी कि भाई किसको कहाँ से लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। तो इसमें साफ है, कोई मेरा ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैंने सिटिंग रहते हुए जब छोड़ दिया था, तो अब तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है चुनाव की। इरादा है अगर लड़ाएंगे तो पार्टी लड़ के लेंगे। साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। हाँ, अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी, मैं कार्यकर्ता या ऐसे काम कर रहा हूँ, पार्टी मुझे आदेश करेगी तो आदेश सर्व आंखें पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे मसूद अख्तर जी, पूर्व विधायक।